Thank you so much. Hello. बहुत पुराना हमारा लॉन्ग ड्यू इंटरव्यू. हाँ बिल्कुल, आप इतने मसरूफ़ थे दोनों अपनी ज़िंदगी शुरू करने में और फिर सेटल होने में. और आजकल मैं मुनीब के व्लॉग्स देख रही हूँ और माशाल्लाह एक बड़ा ही एक होलसम फैमिली लाइफ का जो है ना एक इमेज वो मिलता है. मुबारक हो यार, इट्स नॉट इजी है ना पब्लिक लाइफ में जब आप इतने इस लेवल पे सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो इस चीज़ को मेंटेन करना आसान है, मुश्किल है, क्या कहते हो? फैमिली लाइफ को? हाँ, फैमिली लाइफ डिपेंड करता है. इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़ कि आप किस तरीके से और किस चीज़ को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं. मेरी अपनी हमेशा जो अप्रोच रही है वो फैमिली की तरफ ज़्यादा जो है वो रही है. शादी पहले शायद नहीं थी, हाँ, लेकिन शादी के बाद और ख़ास तौर पे बच्चों के बाद जो है वो अब दोस्तों से जो है वो हटके और जो एक्चुअल हैप्पीनेस और एक्चुअल सेटिस्फैक्शन है वो जब आपको फैमिली से मिलना शुरू हो जाती है तो फिर वो लाइफ बदल जाती है. लाइफ बदल जाती है. और माशाल्लाह अभी अगस्त में आपकी यू वेलकम्ड अनदर बेबी गर्ल. जी. मिरल है ना, नाम से ही बोला है ना मिरल. हाँ बिल्कुल. तो हमारे बच्चों के नाम है अमल, मुनीब, बट हाँ ये असल में ये इस वजह से है क्योंकि मुझे लगता है कि यार हमारी जो कास्ट है ना वो हमारे नामों के साथ अच्छी लगती है. हाँ, क्यों नहीं? तो वो मैं तो बड़ा ओन करता हूँ, मैं तो लगाता हूँ बच्चों के नाम. और खास तौर पे क्योंकि बर्थ फॉर्म जो है वो मैंने जाके बनवाए हैं. तो हमारी इस बारे में बात भी हुई थी तो इमन कह रही थी कि नहीं शायद यार बस सही अमल मुनीब नाम पूरा लगा है. थोड़ा छोटा था लेकिन वो उस पे इतना स्वीट लगता है, सूट करता है. नहीं अच्छा लगता है. अच्छी बात है. अच्छा, तो लोग कहते हैं कि शादी जब होती है उसके 7 साल बाद एक 7 साल वाली खुजली होती है, 7 ईयर इच जिसको कहते हैं, और मर्दों को भी और औरतों को भी, कि 7 साल पे आके कपल की रिलेशनशिप फंस जाती है कि या तो वो बोरियत की तरफ जाना शुरू कर देती है. तो आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है? अभी तो रहते हैं ना, हम 1.5 साल अभी 1.5 साल है. क्या होती है 7, क्या कहते हैं इसको, आपने दोबारा बताया? 7 ईयर इच. अच्छा, अभी फील होना शुरू हुई, अभी हो नहीं रही. नेक्स्ट सीजन में दे पाएंगे शायद. आपको लग रहा है कि कुछ हो रही है, मतलब है कि क्या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप आज भी उतनी एक्साइटिंग है जितनी 6 साल पहले थी या जब आप मिले थे? क्योंकि आप लोगों की शादी हुई 2018 में मेरे ख्याल है. और उससे पहले यू वर वर्किंग टुगेदर, तो जानते तो थे एक दूसरे को. तो उस वक्त जो एक्साइटमेंट होती है जब शादी नहीं हुई होती, फिर शादी हो जाती है, फिर कुछ देर तक एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर प्रायोरिटीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं. तो आज क्या, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप टुडे? आई थिंक अभी भी एक्साइटमेंट है लेकिन वो टाइम के साथ साथ ना चीज़ों में बदलती रहती है. आई मीन पहले हम लोग काम से पता था कि मुनीम ने पिक करना है, एक्साइटमेंट. अब ये होता है कि मुनीम ने घर आना है, एक अलग एक्साइटमेंट है. टाइम के साथ साथ बदल जाती है. मुनीम ने एक्सप्रेशन बड़ा नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसका एक्साइटमेंट जो होती है ना वो देखें एज और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होती है. जब आप टीन एज में होते हैं, जब आप छोटे होते हैं, तो एक जब छोटा होना मतलब ये कि टीन एज की रिलेशनशिप और छोटी उम्र की शादी, और जब फिर आप मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, बच्चों की तरफ जाते हैं, तो वो एक अलग एक आप जो है वो फेज में एंटर हो जाते हैं. मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो वो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं वो वाला फेज मिस करता हूँ. डेफिनेटली हर इंसान करता है, क्योंकि शादी से पहले का जो 1 साल होता है ना, वो शादी आपकी जितनी भी अच्छी कामयाब है, लेकिन वो शादी से जो मंगनी वाला पीरियड होता है उस जैसा कोई पीरियड ही नहीं है. तो कितनी देर रही थी मंगनी? हमारी रही थी 1 साल, तकरीबन 1 साल 10 गया. हाँ, ऑलमोस्ट 2 इयर्स. अच्छा, लंबी मंगनी थी. लंबी मंगनी, काफी लंबी. बड़े लोगों ने डराया भी था, इतनी लंबी मंगनी नहीं रखते, निकाह कर लो. इतनी लंबी मंगनी नहीं रखते. और मैं तो मेरा वो था कि हम तो शायद मंगनी के भी हक में नहीं थे उस वक्त. हमारा ये था कि चलो यार डायरेक्ट शादी ही करते हैं, क्या मंगनी करेंगे. फिर तो क्यों इतनी लंबी मंगनी रखी थी? शनाख्ती कार्ड नहीं बना था. बहुत छोटी थी ना. ओ, शनाख्ती कार्ड नहीं बना था. खैर हो जाए, नहीं शनाख्ती कार्ड था, लेकिन आई थिंक इतना टाइम एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट भी हमें. मैं काम करी थी, मनी वाज आल्सो वी वर बिल्डिंग आवर लाइव्स. तो हमारी जब मंगनी हुई थी तुम कितने साल की थी? आई थिंक 17. हाँ 17 साल की थी ना, अंडर एज थी. तो माँ बाप ने नहीं कहा कि बेटा अभी थोड़ी बड़ी हो जाओ पहले? नहीं, तभी तो मंगनी की थी. कोई सुनता ही नहीं है उस टाइम कि माँ बाप क्या बोल रहे हैं. 17 साल में तो इसलिए तो मंगनी की थी. हाँ सही बात है. बस बहुत कुछ जल्दी लाइफ में आई थिंक. तो ऐसी क्या चीज़ थी एक दूसरे के बारे में, व्हाट डिड यू immediately fall in love with about each other? बताओ क्या देखा तुमने मुझे? हाँ, आज मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, मेरा सारा बैंक बैलेंस था उस वक्त? नहीं उस वक्त नहीं था. वो तो शादी के बाद अल्लाह ताला ने नवाजा ज्यादा. आई एम लकी. इसकी किस्मत से. एब्सोल्युटली. रिस्क तो खैर औरत का ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है. बेशक. बिल्कुल. और फिर बच्चों का आता है. बच्चों का. लेकिन पहले तो, लेकिन हाँ, क्या व्हाट डिड यू फॉल इन लव विद? ऐसी क्या चीज़ थी जिसको
which made Muneeb irresistible to you? Irresistible to you. बताओ. I think आप जब मैं बहुत छोटी थी उस वक्त आपको कोई एक क्यूट बॉय पसंद आ जाता है और उसी से मोहब्बत हो जाती है. मेरे साथ तो ये हुआ. बचपने पे डाल दिया. चलो अच्छा है. बचपने पे डाल दिया. ठीक है, ठीक है, Thank you. ठीक है. फिर अब मैं सोचती हूँ कभी कभी यार मुनीब तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे भी मजाक किए हैं जिसमें मुनीब कहता है यार मैंने तुम्हें याद है एक दफा ऐसे बोला था तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया था. अब तो उस वक्त बर्दाश्त कर लेता ना, उस वक्त तो बच्ची थी. अब नहीं करती. अब तो छोटी छोटी वो तो बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाती थी, अब तो छोटी छोटी भी नहीं करती. मसलन क्या कि why are you late पहले होता था ना. आजकल मैं चाहती हूँ कि मुनीम जब काम से आए ना तो पहले हमारे पास फौरन आ जाए. बीच में अगर मुनीम कहीं चले जाए ना तो मुझे जूस लेने भी ना रुके. हाँ मुझे बहुत मुझे तो यार जूस लेने ना रुके, चाय कॉफी लेने ना रुके, फौरन आ जाए फिर जाए. एक मेट्रो ट्रेन चले जो डायरेक्ट सेट से जो है वो ऊपर से पहुंचा दे मुझे घर, बस डायरेक्ट छत पे मेरी लैंडिंग. अच्छा ऐसा मैं प्लान नहीं करती हूँ लेकिन हमेशा यही होता है कि 10 बजने में ना 1-2 मिनट होते हैं. पैकअप टाइम 10 PM होता है और मैं मुनीब को कॉल कर लेती हूँ आगे से. मुनीब का पहले तुम्हें पता है ना इवन 10 बजने वाले हैं, मैंने घर ही आना है. मैं किसी भी काम से कॉल करूँ लेकिन वो 10 बजे यूजुअली 9:55 पे कॉल आ जाती है. मुझे पता है 9:55 पे कॉल आ जाएगी कि भाई पहले ही आ जाएगी. भाई वैसे भी कहीं जाना नहीं होता क्योंकि अगले दिन अगर सुबह शूट है तो 10 बजे का कॉल टाइम है सुबह का. तो अगर आप रात में पैकअप हो रहा है 10 बजे, घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 10:30 10:45, फिर मैं वर्कआउट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सोते सोते ऑलमोस्ट 2:33 तो हो ही जाता है. तो सुबह फिर मुझे जिम जाना होता है. मैं 2 दफा जिम जाता हूँ, सुबह शूट पे जाने से पहले और फिर वापस शूट से आने के बाद. तो बस यही है. मैं सोच रही हूँ कि इमन ने जो टैब्स रखे हुए हैं कि 10 बजे पैकअप हो, वहाँ से कितनी देर लगती है इनको शूट से घर आने में? 40 मिनट्स. रास्ता थोड़ा सा दूर है ना, मेरा घर थोड़ा सा. तो अच्छा हिसाब किताब रखा हुआ है कि घर ही पहुंचो, बीच में कहीं और ना चले जाओ. टाइम भी नहीं होता, नहीं जाता. मैं यही बात कर रही हूँ कि पहले होता था शादी से पहले चले जाते थे लेकिन अब मैं कहती हूँ लाइफ की जो रूटीन है ना वो जब एक दफा सेट हो जाती है तो फिर वो रूटीन हिलाना बहुत मुश्किल होता है. जैसे अभी पिछले दिनों हमारी रूटीन मेरी बहुत अच्छी सेट हुई थी क्योंकि शिद्दत की शूट चल रही थी. रात में 10 बजे, सुबह 10 बजे. वो सिर्फ मेरे पास 12 घंटे होते थे जिसमें से 8 घंटे मुझे सोना है और 4 घंटे मेरे पास हैं घर वालों के. और ये सिलसिला कोई तकरीबन 70 to 80 90 डेज चला है. लाइक लास्ट 6 months मेरा यही था. बहुत हेक्टिक था. आई थिंक प्रोजेक्ट ना थोड़ा सा लेट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव हर फुल सपोर्ट, मतलब है ना, फुल सपोर्ट. तो इमन आप काम कर रहे थे जब आपकी शादी हुई, फिर आपने अपने काम को रख दिया. देखो वो भी से मुस्कुरा रहा है, उसको पता मैं क्या पूछने वाली हूँ. अपने काम को रख दिया बैक बर्नर पे. तो कभी ऐसा दिल करता है कि यार मेरा करियर इतना था एंड आई वाज राइज पे था और बांधी और इतने अवार्ड्स भी, नॉमिनेशंस मिली और अब मतलब है कि मैं आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर, मगर मुनीब आगे जा रहा है. कभी कोई हसरत आती है कि मुझे काम कर वापस जाना है सेट पे? नो कभी भी नहीं. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शादी का जो 1 साल था ना वो थोड़ा टफ था. लेकिन शादी के फौरन बाद अमल, फिर जब जो वो पीरियड भी था ना तब मैं सोचती थी और मैं हमारी शुरू में ये बात होती थी कि यार मुनीम आई थिंक आई, इसलिए नहीं कि यार आई फील कि मैं हसद कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि मिनाल काम कर रही है, मुनीम काम कर रहा है. दे वर माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा काम किया. मेरी शादी के बाद मिनाल ने भी बहुत अच्छा काम किया. तो मुझे शुरू में बस ये फील होता था कि मेरी एक रूटीन थी कि मैं सुबह मुझे जाना है काम पे सारा दिन फिर घर आएंगे एंड गोइंग आउट एंड वर्किंग, कैमराज, एक ग्लैमर वाली वो लाइफ थी ना, वो ब्रेक आ गया था. तो आई थिंक उसके बाद मैं अमल में थोड़ा बिजी हो गई. फिर जब अमल हुई तो फिर आई थॉट कि यार आई थिंक अभी 1-8 साल मुझे थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट भी है. वो छोटी भी थी और पता नहीं जब नहीं हुई थी ना तब शायद ये मैं बात सोचती थी कि यार अमल के होने के बाद आई विल गो बैक टू वर्क. बट उसके बाद कभी दिल ही नहीं चाहा अभी. तो अभी आई थिंक आई एम जस्ट बिजी विद किड्स. एक छोटी सी बात मैं भी आपको बताता हूँ. तकरीबन आज हमारी शादी को ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं. आज भी अगर एमन कहीं पे हम बाहर भी ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी हम जाते हैं ना तो कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो इसको नहीं पहचानता या इससे इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता या इससे प्यार नहीं करता. तो वो चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि काम ना करने की वजह से नीचे नहीं आई है बल्कि और ज़्यादा ऊपर गई है. और मैं इस पे बहुत ज़्यादा फख्र है मुझे इस बात पे. और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब फोर्स में भी एमन का नाम आया 2021 में आया था आई थिंक ना 21 में जब आया 50 हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियंस में आया था. किस में आया था? हाईएस्ट फॉलोड पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट में इसका नाम आया. तो हम उस वक्त टर्की में थे.
تو اس نے جب مجھے یہ والی بات بتائی تو اس نے بڑی ڈفرینٹ طریقے سے بتائی تھی. اس نے بولا فوربس میں میرا نام آیا. اس وقت تک اس کو یہ پتہ نہیں تھا شاید کہ وہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. تو میرا جو ریئیکشن تھا وہ یہ